उत्तराखंड के तपोवन में डैम की सुरंग में फंसे हुए 34 मजदूरों को बचाने के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारी नजर उस पर लगातार बनी हुई है। बीतते वक्त के साथ इन मजदूरों के सुरक्षित होने की उम्मीद धुंधली हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को खोजने में इतना वक्त आखिर लग क्यों रहा है। ये सवाल अपनी जगह जायज है, लेकिन हमें उन परिस्थितियों को भी समझना होगा जिनमें ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये हालात समझने के लिए आपको हमारी ये अगली रिपोर्ट देखनी होगी। हमको पार्टी तो कम से कम मिल जाता तो संतोष हो जाता। अपना खेत बंधक रख करके मैं 4 व्हीलर से जल्दी आया हूँ। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जी। कलेजा चीरते ये आंसू, चेहरे पर गुस्सा, मन में अनहोनी का डर। विजय के पिता का दर्द पत्थर बनकर सीने में समा रहा है। शादी नहीं हुई थी सर, शादी तय था। आखिरी बार कब बात हुई थी? शुक्रवार को। अब इसका लड़का एक ही रहेगा, बताइए क्या होगा, ये क्या कर रहा है। हमको तो इतना खुशी है, खैर ये जिलात नहीं सकते, मरने वाले हैं, लेकिन हमको बॉडी तो कम से कम मिल जाता तो संतोष हो जाता। बॉडी तक मिलने की संभावना नहीं है। उम्मीद की डोर छूटती जा रही है। महज 26 साल की उम्र है विजय की। 5 दिन बीत गए, प्रशासन सुरंग में वहां तक पहुंच नहीं पा रहा कि विजय की खबर मिले। गरीब पिता जमीन गिरवी रखकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 1000 किलोमीटर से अपना खेत बंधक रख करके मैं 4 व्हीलर से जल्दी आया हूँ कि कम से कम बॉडी मिल जाएगी। बताइए हम घर जाकर क्या पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे, कौन सा मुंह दिखलाएंगे। प्रशासन से शिकायत है, मन में सवाल है कि आखिर उनके लाल का पता क्यों नहीं लगा पा रही सरकार। कोई तो ऐसी मशीन होगी जो बेटे की खबर दे सके। पिता का कहना है, उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है हर पल के साथ कम हो रही है, क्योंकि समय बीत रहा है। सहारनपुर से आए वाजिद को भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। छोटा भाई सादिक सिर्फ 4 दिन के लिए इस साइट पर काम करने आया था और आखिरी दिन यह हादसा हो गया। तब से कोई खबर नहीं मिली। तो भाई के 3 बच्चे थे, वो 4 दिन के लिए आया था मशीन फिट करने के लिए। उसकी सुबह 8:30 बजे वीडियो कॉल आई, उन्होंने कहा भाई मैं आज शाम तक काम को निपटा दूंगा, कल को आ जाऊंगा वापस घर। अभी तक उसका कोई पता नहीं, ना आता न पता। सादिक और विजय जैसे 34 लोग इस सुरंग के भीतर फंसे हैं। परिवार की चिंता जायज है, लेकिन प्रशासन की कोशिश कई बार कुदरत के सामने बौनी पड़ जाती है। हालत यह है कि सुरंग के सामने बह रही ऋषिगंगा में जलस्तर बढ़ा तो अचानक काम रोक देना पड़ा। जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है। नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी। टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं, वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है। सुरंग के अंदर आखिर पानी से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इसे समझिए। एक तो नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सुरंग का जो मुहाना है वो नदी से ही मिलता है। दूसरी दिक्कत यह है कि सुरंग के भीतर ये पानी लगातार जमा हो रहा है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये लगातार जमा होता चला जा रहा है। पानी पहले भी रिसता था, अभी भी रिस रहा है, लेकिन पहले क्या था कि सुरंग के अंदर से पानी निकालने के लिए 2 बड़े पंपिंग सेट्स लगे हुए थे। तो ये जितना भी पानी इकट्ठा होता था, ये रोजाना लगभग 3000 लीटर पानी पंपिंग सेट की वजह से बाहर निकाल लिया जाता था। लेकिन आफत के बाद पंपिंग सेट बंद हो गए, यानी 3000 लीटर पानी सुरंग के अंदर पहाड़ों से रिसकर वैसे ही भर रहा है। 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन में 15000 लीटर पानी, ऊपर से नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर। सर्च ऑपरेशन के रास्ते में इस वक्त मलबा नहीं, ये जमा हो रहा पानी सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि थोड़ी देर बाद सुरंग में हालात सुधरे तो फिर से जेसीबी मशीन से मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ। वाटर लेवल जो है उसके बाद में सामान्य और स्थायी होता हुआ जब नजर आया, तो उसके बाद में सिर्फ चुनिंदा लोगों को अब टनल के पास में काम करने की इजाजत दी गई है। और जो कुछ समय के लिए यहाँ पर काम रुका था, अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले टनल में फंसी जान को बचाने के लिए सेना ने ऑपरेशन में बड़ा बदलाव किया था और 72 मीटर भीतर जाने के बाद सुबह 3 बजे टनल में ड्रिल करने का काम शुरू किया गया।
उस वक्त टनल के भीतर संवाददाता वरुण जैन भी मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने बताया पहले 75 मिलीमीटर का एक ड्रिल किया गया, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो अब वो जो 75 mm है उसे छोटा कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से अब ड्रिलिंग का काम टनल में नीचे किया जा रहा है। 13 मीटर नीचे तक की ये ड्रिलिंग होगी जो नीचे टनल है उससे जाके कनेक्ट करेगी। इस बड़ी टनल के ठीक नीचे, ठीक है, एक छोटी टनल है 12 मीटर नीचे, ठीक है, छोटे डाया की है तो बहुत लंबी, पर डायामीटर छोटा है उसका। क्योंकि इसमें हमें एंड आगे जाना बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो हम नीचे वाली टनल को में ड्रिल करके देख लेते हैं कि उसमें पानी है, स्लस है, क्या है वहाँ पे। वो इधर जो बड़ी टनल को खोलने का प्रोसेस भी जारी रखेंगे और इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस टनल के नीचे से गुजर रही एक और टनल 13 मीटर नीचे है और प्लान ये था कि कैमरा 13 मीटर नीचे जाकर हालात का जायजा लेगा, लेकिन 2 बार ड्रिलिंग मशीन की कील टूट गई और आखिरकार 6 मीटर जाने के बाद पत्थर मिलने की वजह से काम रोक दिया गया। हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मक और पानी मिश्रण आ रहा है एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकते है उसमें से कुछ गिर पड़े, क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है, उससे हो जाए हमारा जो एक्सकैवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। पहाड़ से लेकर पानी तक सर्च ऑपरेशन की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे उम्मीद की किरण भी ओझल होती हुई दिख रही है, लेकिन दुआओं में बहुत दम होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।